अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ टीवी। आज हम बात करेंगे एक ट्वीट की, एक सियासतदान और वकील की एक ट्वीट, और फिर हम बात करेंगे एक बयान की, एक सियासतदान एक वकील के वीडियो बयान की, और फिर हम बात करेंगे इन दोनों के साथ हुआ क्या। सबसे पहले तो बात करते हैं एक ट्वीट की, जो कि एक सियासतदान, एक सेनेटर, एक रुकन पार्लियामेंट ने की है। और उन सियासतदान का ताल्लुक चाहे जिस भी पार्टी से है उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, मगर फिर उस सियासतदान के साथ हुआ क्या। उस सियासतदान का नाम है सेनेटर आज़म सवाती, और उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और उन्होंने एक ट्वीट की, और वो ट्वीट थी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत से मुतल्लक, जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को और कहा कि आपको मुबारक हो और आपके दूसरे साथियों को। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया इस ट्वीट में कि आपके मंसूबे के मुताबिक तमाम जराइम पेशा जो अफराद हैं वो रिहा होते जा रहे हैं, और इस मुल्क के मफाद के बरखिलाफ, और आपने ये जो करप्शन है मुल्क में उसको लेजिटिमाइज कर दिया है ये, और अब आप कैसे मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोई करेंगे या कुछ भी कहेंगे। तो ये ट्वीट थी सेनेटर आज़म सवाती की। इसका पस मंज़र ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके फर्जंद हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस थे, जो गुज़श्ता कई साल से लाहौर की अदालत में चल रहे थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में भी ये केसेस साबित नहीं हो सके थे, एविडेंसेस सामने नहीं आ पाए थे, और इस वजह से ना तो उन केसेस का फ़ैसला हो रहा था और ना ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हवाले से ना ही वो उनकी हतमी जो है ज़मानत हो रही थी, और वो ज़मानत पे ही बाहर थे। तो एक मखमसे किसी सूरत हाल थी। तो बहरहाल अदालत के सामने उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दी और उनको बरी कर दिया गया। मगर मामला ये नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरह केस बनाए जाते हैं वो भी हमें मालूम है, और जिस तरह केस ख़त्म किए जाते हैं वो भी उससे फ़र्क नहीं होता कि जिस तरीके से केस बनाए जाते हैं। तो ये तो एक सिलसिला है जो अज़ल से चलता आ रहा है, और 90 के अशरे में भी जब हुकूमतें जाती थी तो उनके ख़िलाफ़ केसेस बनते थे, करप्शन के इल्ज़ाम लगते थे, और फिर उन केसेस को भी इसी तरह ख़त्म हो जाते थे। तो ये सिलसिला पुराना है। असल मामला ये है कि इस ट्वीट के बाद हुआ क्या। इस ट्वीट के बाद सेनेटर आज़म सवाती को FIA ने गिरफ़्तार कर लिया, और इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने एक कौमी इदारे के ख़िलाफ़ ये ट्वीट की है, कौमी इदारे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश की है, और उसके ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। और जो कानून है पीका का, और ये वही कानून है जिसको ख़ुद सेनेटर आज़म सवाती जो है भरपूर अंदाज में इसकी तायीद करते रहे हैं, और इसमें उन्होंने तरमीम भी की। उस कानून के तहत आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया और फिर उनको जेल में रखा गया, और आज जब उनको अदालत के सामने पेश किया गया, ख़ुसूसी अदालत के सामने, तो वहाँ से बाहर आते हुए आज़म सवाती ने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि उन पे तशद्दुद किया गया है, उनको बेलबास किया गया है, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि उन्होंने एक ट्वीट में जनरल बाजवा का नाम लिया था। तो अब ये सियासतदान ने ये बयान दिया है, और लग भी ये रहा था कि उनके साथ कुछ ना कुछ तशद्दुद हुआ है, और इससे पहले शहबाज गिल ने भी ये इल्ज़ाम लगाया था। इतने आला ओहदों पे बैठे लोग सरेआम ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन पे तशद्दुद किया गया, उनको बेलबास किया गया। तो आप अंदाज़ा करें इस मुल्क में जो एक थानेदार, जो एक पुलिस वाला ये सारा मामला देख रहा है, वो क्या सोचता होगा। वो तो यही सोचता होगा ना कि अगर वज़ीरों और अरकान पार्लियामेंट पे तशद्दुद किया जा सकता है, तो मैं ये गली मोहल्ले से जो बंदों को पकड़ के लाता हूँ इनको लितर मारना ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। ये बड़ा ही एक गलत पैगाम जा रहा है। मगर इस गलत पैगाम का जिम्मेदार कौन है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस गलत पैगाम के वो जिम्मेदार हैं ख़ास तौर पर
जिन्होंने ये पीका का कानून बनाया और जिसमें एक ऐसी शिक डाल दी कि इदारों के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम तराशी अगर होगी कौमी सलामती के इदारों के ऊपर, तो पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम में कोई भी शख्स किसी भी गली मोहल्ले में बैठा टीवी चैनल या सोशल मीडिया पे देख के वो उस शख्स के खिलाफ FIR कटवा सकता है। यानी 22 करोड़ आवाम में 22 करोड़ FIRें कानूनी तौर पे कटवाई जा सकती हैं। कानून ये है। तो ये कानून नून लीग ने बनाया, एक सियासी हुकूमत ने बनाया 2017 में। फिर इस कानून को और सख्त किसने किया? इस कानून को सख्त बनाया तहरीक इंसाफ ने, और उसमें ऐसी तरमीम कर दी कि कोई भी शख्स ये FIR कटवा सकता है। और इस तरमीम की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला ने यह करार दिया था कि कोई जो शख्स है, जो फर्द है, वो इदारों पे की गई तनकीद के ऊपर मुद्दई नहीं बन सकता। यानी कोई फर्द नहीं, हाँ वफाकी हुकूमत और इदारा जो है वो खुद मुद्दई बन सकता है। तो अब की बार क्या हुआ, ये जो तरमीमें थी तहरीक इंसाफ ने लाई और इन तरमीमों के ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया। तो जब ये लोग हुकूमत में होते हैं बशमूल नून लीग के, तहरीक इंसाफ के, तो उस वक्त उनके दौर में भी इसी तरह का सलूक आम शहरियों के साथ भी रवा रखा गया, सहाफ़ियों के साथ भी रवा रखा गया। उन पे पर्चे कटे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनको अगवा किया गया, उन पे तशद्दुद किया गया। और उस वक्त क्योंकि तहरीक इंसाफ एक पेज पे थी, तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान भी कहते थे मुझे तो पता ही नहीं है कि किसी सहाफ़ी को कौन उठा के ले गया। तो उस वक्त क्योंकि वो एक पेज पे थे। तो अब ये सारी चीज़ें जिसको कहते हैं ना कि एक déjà vu है, एक कर्मा है, what goes around comes around, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सारी चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। चलें, ये तो हो गया जी तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियां और माजी के अपने कारनामे जिनका सिला वो अब भुगत रहे हैं। मगर फिर असूल की बात क्या है? असूल की बात यह है कि जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ या जो कुछ सेनेटर आज़म सवाती के साथ हुआ, इंतहाई शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। वो शर्मनाक, अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत इसलिए है कि एक इंसान के साथ अगर ऐसा हुआ है, मैं कहूँगा अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि इन इल्ज़ामात की तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए और इसके ऊपर मेडिकल बोर्ड भी होगा। और अदालत ने भी आज कह दिया है कि आज़म सवाती का मेडिकल करवाया जाए और फिर उसके बाद जो है इनको रिमांड पे, उनको 2 दिन के रिमांड पे दिया है और फिर रिमांड के बाद भी मेडिकल होगा। तो मेडिकल क्या होता है? सरकारी अस्पताल में जाते हैं, शहबाज गिल का भी हुआ, मगर मसला ये है कि अब शहबाज गिल भी उस शिद्दत से अपने इल्ज़ामात को नहीं दोहरा रहे हैं और हुकूमत भी शहबाज गिल के लगाए गए इल्ज़ामात पे तफ्तीश में कोई इतनी संजीदा नज़र नहीं आती वफाकी हुकूमत, बल्कि वो तो कह रही है ये ऐसा हुआ ही नहीं। और उनके जो मेडिकल बोर्ड था उन्होंने भी करार दिया था कि कोई ऐसे तशद्दुद नहीं हुआ शहबाज गिल पे। तो अब आज़म सवाती ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या इसकी तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? उनका ये कहना है कि खुफिया एजेंसियों ने उन पर तशद्दुद किया, उन्होंने भी पुलिस पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। और हमारा अलमिया देखें कि हमारी पुलिस की तहवील से इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि एजेंसियों वाले ले जाते हैं और फिर तशद्दुद किया जाता है। और आज़म सवाती कोई आम इंसान नहीं, आज़म सवाती जैसे भी हैं, जिस पार्टी से भी हैं, वो इस पार्लियामेंट के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है। मुअज़्ज़ज़ कहते हुए तो हमें बहुत सारे जजों को भी बड़ी झिझक होती है, मगर हकीकत यही है कि वो अब भी एक सेनेटर है और सेनेट के चेयरमैन को, सादिक संजरानी को इसका नोटिस लेना चाहिए। स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली के स्पीकर जो कस्टोडियन होते हैं पार्लियामेंट के, उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और जो इस्तेहकाक कमेटियों में जो मामला डिस्कस होते हैं, तो वहाँ ये भी मामला इस्तेहकाक से जुड़ा है और सेनेटर आज़म सवाती के इन इल्ज़ामात का फौरी तौर पे नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। तो ये तो बात हो गई एक सियासतदान, एक वकील, क्योंकि आज़म सवाती वकील भी हैं, और एक पार्लियामेंटेरियन की जिन्होंने ट्वीट की थी। मगर अब हम बात करेंगे एक और सियासतदान की, एक और जो वकील भी हैं और जिन्होंने
ट्वीट नहीं की बल्कि उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू दिया, एक वीडियो बयान दिया, जिसमें उनका ये कहना था कि ये जो हमजा शहबाज हैं और उनके वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनके साथ उनके जो केसेस ख़त्म किए गए हैं ये बाजवा साहब ने करवाए हैं, जनरल बाजवा ने। और उनका ये इल्ज़ाम था और उनका ये कहना था कि बाजवा साहब ने ऐसा करके बहुत बड़ा जुर्म किया है और ये चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए थी। और ये जो बयान दिया ये किसने दिया? एक वकील, एक बैरिस्टर, एक सियासतदान और एक साबिक सेनेटर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने, जो तकनीकी एतबार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मगर वो पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने और सीनियर रुकन होते हुए भी वो जिस तरह के बयानात देते हैं उस तरह के बयानात शायद उनकी पार्टी का ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं होता, ये उनके ज़ाती बयान होते हैं। मगर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन के इस बयान के हवाले से भी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने ये बयान क्यों दिया। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन के इस बयान के हवाले से एक जो पहला तज्ज़िया आप कह लें वो ये है कि ये बयान अगर बैरिस्टर एतजाज़ एहसन के अलावा कोई देता तो शायद इसका वही रद्द अमल आता कि जो रद्द अमल सेनेटर आज़म सवाती को देखना पड़ा है। सेनेटर आज़म सवाती बैरिस्टर एतजाज़ एहसन नहीं बन सकते, क्योंकि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन तो उस वकला तहरीक के रुए रवा रहे हैं जिसने जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को, जो एक एलानिया डिक्टेटर था, उसको भगाया। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने जनरल मुशर्रफ जैसे एलानिया डिक्टेटर को कामयाब वकला तहरीक के ज़रिए भगाया। और ये वो वकला तहरीक थी कि जिसकी क़ियादत करते हुए ही बैरिस्टर एतजाज़ एहसन को सबसे पहले एक जनरल ने ही फ़ोन करके कहा था कि आप लॉन्ग मार्च लाहौर से जो आ रही है नवाज शरीफ साहब के साथ, आप उस लॉन्ग मार्च को ख़त्म करें और जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बहाल किए जाएंगे। और सदर आसिफ अली जरदारी ने अदलिया बहाल की। मगर सवाल ये पैदा होता है कि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन जो है वो जनरल बाजवा पे क्यों शक कर रहे हैं? क्योंकि वो एक कानूनदान हैं, एक बैरिस्टर हैं, तो वो बगैर किसी वजह या सोचे समझे बगैर तो उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, उनके पास कोई सबूत होंगे। मगर फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि ये बैरिस्टर एतजाज़ एहसन को ये कब पता चला कि पाकिस्तान में जो मुकदमात ख़त्म किए जाते हैं उसकी वजह हमारी इस्टेब्लिशमेंट होती है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या मुकदमात सिर्फ ख़त्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पे अब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले तो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये मुकदमात बनाए भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से गए थे। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने सिर्फ मुकदमात ख़त्म होने का, और वो भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुकदमात ख़त्म होने के ऊपर इतना सख्त गुस्से वाला रद्द अमल दिया है। उन्होंने 2018 में जो कुछ हुआ उस वक्त बैरिस्टर एतजाज़ एहसन शायद अखबार नहीं पढ़ते थे, टीवी नहीं देखते थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई रोल है। 2018 में सब कुछ तो आइन और कानून के मुताबिक हो रहा था पिछले 4 साल से। अचानक बैरिस्टर एतजाज़ एहसन को कहीं ख्वाब आई या अल्हाम हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट मुकदमे ख़त्म करवा रही है, क्योंकि इससे पहले जो मुकदमे बनवाए जा रहे थे और जिस तरह का मीडिया ट्रायल हो रहा था उसमें तो सब कुछ अदालतें कर रही थी और सब कुछ वो कानून और आइन के मुताबिक हो रहा था। तो इसलिए बैरिस्टर एतजाज़ एहसन को इस्टेब्लिशमेंट पे कभी शक हुआ ही नहीं। तो उनको शौक तब हुआ, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन को सदमा तब पहुंचा कि जब अचानक उनको किसी ने पता नहीं फ़ोन पे बताया या उनको ख्वाब आई कि मुकदमे तो बड़े ज़बरदस्त आइन कानून के मुताबिक बनाए गए थे, मगर अचानक ही वो बाजवा साहब ने ख़त्म करवा दिए। ये उनको अल्हाम हुआ। तो सवाल यही है कि क्या वजह है कि बैरिस्टर एतजाज़ एहसन को मुकदमात के ख़ात्मे में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नज़र आता है, लेकिन जो कुछ पिछले 3-4 साल से हुआ उसमें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन को ना तो कोई इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नज़र आता है और ना ही खुद बैरिस्टर एतजाज़ एहसन कहीं नज़र आते हैं
इस मामले पे बात करने के लिए कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, उससे पहले क्या होता रहा और फिर उसके बाद क्या हुआ। इसकी वजह यह भी है शायद कि यह महज एक हसीन इत्तफाक है कि जब वकला तहरीक को ख़त्म करने का भी ऐलान किया गया था तो उस वक्त भी बैरिस्टर एतजाज़ अहसन को जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की टेलीफोन कॉल आई थी और जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की टेलीफोन कॉल के ऊपर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने बड़े फ़ख्र से ये ऐलान किया था कि अब वकला बहाल हो रहे हैं और लॉन्ग मार्च जो है हम ख़त्म करते हैं। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने वकला तहरीक के दौरान जहां इस्लामाबाद में एक नज़म भी पढ़ी थी जिसका खुलासा ये था कि रियासत होगी माँ के जैसी। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन को कभी ये एतराज़ नहीं रहा कि ये रियासत अगर माँ जैसी होगी तो उस रियासत के अंदर जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का क्या काम था कि वो फ़ोन करके उनको कहते कि हम जजेस को बहाल कर रहे हैं। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन को कभी ये एतराज़ नहीं हुआ और आज तक उन्होंने इस बात पे शर्मिंदगी का इज़हार भी नहीं किया कि उन्होंने एक 2008 में एक उस वक्त की जनरल साहब के टेलीफोन के ऊपर अदलिया की बहाली पर जो है उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। उनको तो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी को फ़ोन पर पूछना चाहिए था ना कि भाई आप कौन होते हैं मुझे फ़ोन करने वाले और आप कौन होते हैं गारंटर बनने वाले। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन तो बड़े फ़ख्र से बताते रहे कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी उनके गारंटर थे, तो फिर आज किस बात का एतराज़ है बैरिस्टर एतराज़ हुसैन माज़रत से बैरिस्टर एतजाज़ अहसन को। तो फिर ये एतराज़ बनता क्यों है। तो इतने भी अब शरीफ या इतने भी सादा तो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन नहीं है। टिकट लेके तो नून लीग का तो इलेक्शन लड़ने की कोशिश तो उन्होंने और उनकी अहलिया ने भी की, अब हार गए तो उसके बाद से वो गुस्सा ही नहीं जा रहा। पीपल्स पार्टी के रुकन तो वो अभी भी हैं, मगर उनको पार्टी में अगर क़ियादत या सियादत नहीं मिली तो उसका गुस्सा वो कभी कभी पीपल्स पार्टी पे भी उतार देते हैं। वज़ीर कानून रहे बेनज़ीर भुट्टो के, तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी एतराज़ उनको ये है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात जनरल बाजवा ने ख़त्म क्यों करवाए। उनको इससे पहले कभी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे इस तरह का एतराज़ नहीं रहा और जो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की वकला तहरीक के जो असल गारंटर थे और रुए रवान थे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, उनके ऊपर बैरिस्टर को आज तक कोई एतराज़ नहीं हुआ। मगर एतराज़ हुआ तो आज उन मुकदमात के ख़त्म होने पर हुआ जिन मुकदमात को बकौल एतजाज़ अहसन के शुरू भी जो है शायद इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया और ख़त्म भी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। तो मसला यही होता है कि जब एक वकील सियासतदान बन जाता है तो कभी कभी वो ये भूल जाता है कि वो जो बात कर रहा है वो बतौर वकील कर रहा है या बतौर सियासतदान। तो बैरिस्टर एतजाज़ अहसन एक वकील और एक सियासतदान की खिचड़ी जो बनती है उसकी एक उम्दा मिसाल है और उनको शायद आप ये समझ नहीं आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल या तो होना चाहिए या नहीं। ये नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट सियासी इंजीनियरिंग करे तो बैरिस्टर हजरात खामोश रहें, इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में आरटीएस बिठा दे तो बैरिस्टर हजरात खामोश रहें, और जब इस्टेब्लिशमेंट जाली मुकदमे बनवा रही हो बगैर सबूत के और वो भी कमज़ोर ताकि बाद में बारगेनिंग की जा सके तो उस वक्त भी बैरिस्टर एतजाज़ अहसन खामोश रहें। और अचानक जिस दिन पता चले कि वो मुकदमात अदालतों ने ख़त्म कर दिए हैं तो उस वक्त अचानक बैरिस्टर एतजाज़ अहसन को होश आ जाए और वो ये कहना शुरू कर दें ओहो ये तो उसने ख़त्म कराए और इसने ख़त्म कराए। बात असूल की होनी चाहिए। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन एक लिहाज से उस अदलिया के ऊपर शक का इजहार कर रहे हैं जिस अदलिया के सामने पेश होकर वो सारी उम्र उन्होंने बैरिस्ट्री में नाम कमाया और पैसा भी खूब कमाया। अगर बैरिस्टर एतजाज़ अहसन को कोई एतराज़ हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से करें
وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے کریں، وہ اپنے ان ججوں سے کریں جن کے سامنے وہ روزانہ پیش ہوتے ہیں۔ اعتراض اگر بنتا ہے تو ایک بیرسٹر کا اپنے ججوں کے اوپر بنتا ہے، کسی جرنیل پہ نہیں، اور اگر جرنیل پہ بنتا ہے تو جرنیل کے ان اقدامات پہ بھی بننا چاہیے جن اقدامات کے اوپر بیرسٹر اعتراض احسن خاموش رہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔